जो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज थे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री, जो हमारे इंडिया के नेशनल बाउंड्री से बाहर की चीज़ें हैं। अब देखो इंडिया, हमारे इंडिया की नेशनल बाउंड्रीज कौन सी है? पहली ऐसी हर कंट्री की नेशनल बाउंड्री थी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस कंट्री का जो मेन लैंड एरिया है, जो उस कंट्री का लैंड एरिया है, वो उसकी नेशनल बाउंड्रीज में आता है। और अगर हम किसी को ओशियन से कनेक्टेड है तो उसके आसपास की जो 30 नॉटिकल मील्स तक के 30 नॉटिकल मील्स डिस्टेंस है, इतने दूर तक के जो इसके अंदर की जो भी सी आती है वो उस कंट्री से बिलोंग करती है। मतलब उसमें आपको कोई भी चीज़ें परफॉर्म करनी है, या आपको कोई ऑयल निकालना है, आपको कोई अपना शिप वगैरह वहाँ पे रखना, तो उसके लिए आपको किसी दूसरे कंट्री से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहला होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक, पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसी रिसोर्सेज जो अभी तरीके से पूरे मतलब यूज़ में नहीं है फुल्ली। जैसे विंड एनर्जी इन राजस्थान। अब राजस्थान में हमारा मतलब विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम लगाए, बट पूरे तरीके से वो अभी यूज़ नहीं। अभी उनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा। अभी हम उसके लिए आगे कोशिश करते जा रहे हैं, बट अभी वो पूरे तरीके से यूज़ में नहीं आए हैं। मतलब पोटेंशियल, मतलब उनके पास पोटेंशियल तो है, हम विंड एनर्जी के लिए सर्विसेज लगा सकते हैं, वो यूज़ कर मतलब उसका हम बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं, बट अभी वो चीज़ हमारे पास नहीं है। बट उसके पास पोटेंशियल है, हमें पता है कि हम विंड एनर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे बहुत सारे काम हो ही जाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड टाइप पे, डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसी रिसोर्सेज जो यूज़ में आ चुकी है उन्हें कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे अभी हमने बोला विंड एनर्जी इन राजस्थान, तो अभी वो पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्यों? क्योंकि वो यूज़फुल तो बहुत हो सकती है, बट अभी वो यूज़ में नहीं है। लेकिन अगर वो एक टाइम के बाद जब वो प्रॉपर तरीके से यूज़ में आ जाएंगी, फिर वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक, मतलब उसका आराम से लोग यूज़ करते रहेंगे। ठीक, दैट इज कॉल्ड द डेवलप्ड रिसोर्स। अब थर्ड क्या है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, ठीक, बट यूज़ में नहीं है। क्यों नहीं यूज़ में है? क्योंकि हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब हमारे पास वो अवेलेबल है पूरे तरीके से, बट हमें यूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, फोर्थ हमारा है रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक, तो रिजर्व रिसोर्सेस होती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं विद एग्जिस्टेड टेक्नोलॉजी में। हमारे पास एक उसको मतलब सॉरी, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज जिनका स्टॉक भी है, प्लस जिसका हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है यूज़ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द रिजर्व रिसोर्स। अब देखो हमने 4 टाइप के रिसोर्सेज पढ़े। पहला है पोटेंशियल, सेकंड है डेवलप, थर्ड है स्टॉक एंड फोर्थ है रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक, अब हम इसको दो दो के पेयर में देखते हैं। ठीक, पहला क्या था, पोटेंशियल रिसोर्सेज था। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये था कि जिसको हम पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो पूरी तरीके से डेवलप्ड ही नहीं हुई। अभी हमारे पास हम उसको बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बट अभी वो हमारे पास पूरी तरीके से आई नहीं है। ठीक, थर्ड